गुड इवनिंग ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि कल मैंने बताया था, निफ्टी आज तो ओपनिंग दोनों फ्लैट ही हुआ था। अगर देखेंगे तो निफ्टी जो है वो लगभग 175 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 59 पॉइंट नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो दोनों अपोजिट ही था, लेकिन अगर आप देखिएगा सुबह में, तो कल मैंने एक एरिया बताया था। वो एरिया जो था, वो एरिया ये जो बताया था कि इस एरिया में जब भी मार्केट रहेगा तो वॉलेटाइल रहेगा। और मार्केट क्या किया, मार्केट इसी एरिया में ही ओपन हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जो ऊपर का जो अपना रेजिस्टेंस का जो एक लाइन था, उस लाइन के आसपास ही इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, नीचे जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था, सपोर्ट किया, और जैसे ही इस लेवल को, अपर वाले लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, जो हमारा जो जोन था, जो वॉलेटाइल जोन था, उसको जैसे ही क्रॉस किया, हमारा पहला टारगेट 23,950, 23,950 वो हिट हो गया। उसके बाद मार्केट फिर एक बार नीचे आया। नीचे आने के बाद जब इस बार इसने दोबारा क्लोज किया तो मार्केट फिर से जो हमारा दूसरा टारगेट था 24,080, 24,080, इसको भी अचीव कर लिया। तो निफ्टी में हमारा दो टारगेट, दोनों टारगेट आ गया। बहुत अच्छा एनालिसिस रहा अपना। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट हम लोगों का किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो पहले सारे इसको डिलीट मैं कर देता हूँ। अगर आप इसको फिर से देखिएगा, ठीक है, नीचे के तो छोड़ देते हो, ऊपर का देखिएगा तो ऊपर का लाइन, हाँ, ऊपर का लाइन अभी भी इंटैक्ट आ रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है। और नीचे का देखिएगा तो नीचे का तो जो है वो है ही। अब देखिए ऊपर के लाइन पे अगर आप देखिएगा तो कितने जगह पे ट्रेड, ये सपोर्ट को जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये इस तरीके का था। ठीक है। तो लगभग मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अभी लास्ट जगह पे ये अटका हुआ है। ठीक है। तो अब मार्केट में किस तरह का मूवमेंट नेक्स्ट हो सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। मार्केट ने देखिए क्या किया। अब एक एरिया ये बनाया है जो कि अपना रेसिस्टेंस जोन है, थोड़ा सा बड़ा होगा, 24,080 से 24,040, ये जो 40 पॉइंट होगा, ये हमारा वॉलेटाइल एरिया है। और मार्केट ने क्या किया है, देखिए 15 मिनट के कैंडल में एक शूटिंग स्टार बनाया है। ठीक है, यानी फिर से मार्केट इस जगह को तोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है, मार्केट में थोड़ी सी इस जगह पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होंगे कि मार्केट अब करेगा क्या, क्योंकि 24,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग तो दी है, लेकिन 24,000 का क्लोजिंग को एक बार में मार्केट का तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो कल अगर मार्केट इसी आसपास में ओपन होता है और इसके लो को तोड़ देता है ना, अगर इसके लो को तोड़ देता है, अपने शूटिंग स्टार के लो को, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो टारगेट होगा 23,920 का। 23,920। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो हो जाएगा ये वाला एरिया, 23,810। 23,810 नीचे की तरफ देखिए बहुत सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए नीचे की तरफ बहुत आसानी से मार्केट गिरना नहीं चाहेगा। उसके नीचे अगर आते हैं तो उसके नीचे ये हमारा लाइन बन जाएगा, ये 23,700 का, ये हमारा नीचे की तरफ का टारगेट हो गया। ऊपर की तरफ मार्केट देखिए अब तब ऊपर जाएगा जब आज का जो हाई है, ये जो हाई है ये 24,087 का है। यानी 24,090 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ही मार्केट यहाँ पे 24,200 का लेवल है उसको टच कर पाएगा। 24,200 मार्केट अभी ट्रेंडिंग है, तो जब तक एक ट्रेंड को, एक लेवल को, इस लेवल को नहीं तोड़ेगा 23,900 को, तब तक मार्केट पॉजिटिव ही होगा। हो सकता है मार्केट नीचे आए, एक बार इसको टच करके फिर ऊपर चला जाए, तो ये भी हो सकता है। तो सारे जो सिम्टम, जो भी प्रोसेस है वो सो हम लोग माइंड में रखेंगे। 24,200 के ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट में हम लोग टच करेंगे 24,340। 340 कल फ्राइडे है ट्रेडर्स, और आज निफ्टी का बहुत अच्छा एक्सपायरी रहा, कल बैंक निफ्टी का भी अच्छा एक्सपायरी था, तो कल हो सकता है टिपिकल फ्राइडे मूव देखने को मिले, यानी रेंज बाउंड मार्केट। तो ये 6 लेवल जो मैंने बताया, 5 लेवल, इसको हम लोग माइंड करके रखेंगे ताकि कल इसको इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकें। बैंक निफ्टी को अगर देखिएगा तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी कल ओपन हुआ, आज जो ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, इस जगह पे ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, जो हमारा सपोर्ट एरिया था जो मैंने पहले ही से दिया हुआ था उसी के ऊपर में सपोर्ट किया इसने, एक दो तीन चार बार इसी जगह पे इसने आज एक दिन में सपोर्ट लिया। लेकिन वह जब देखिए, बड़ा आजकल क्या हो रहा है, जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल के अंदर ये इनसाइड कैंडल बनती है, तो इसके लो को तोड़ने के बजाय मार्केट इसके ऊपर को तोड़ के ऊपर की ओर भाग रहा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली होता है कि जब एक बड़ा कैंडल होता है, जो इनसाइड कैंडल होता है, इनसाइड कैंडल को उसका
कंटिन्यूअस कैंडल बोलते हैं, और इसके लो को तोड़ने के बाद मार्केट नीचे आती है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, अक्सर 6 महीने से देखा जा रहा है, बड़ा कैंडल बनता है, छोटा कैंडल उसके इनसाइड कैंडल होने के बाद इसके लो को तोड़ने के बजाय मार्केट ऊपर की ओर तोड़ता है। हमेशा देखिए एनालिसिस का तरीका बदलता रहता है साइकोलॉजी के हिसाब से, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मार्केट हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 53,160 को, इसको मार्केट ने अचीव कर लिया। अब देखिए कल के लिए हम लोग किस तरह का मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए कल के हिसाब से अगर देखिएगा तो ये अभी भी नो ट्रेडिंग जोन में है, ये जो अपना है नो ट्रेडिंग जोन है। तो उस हिसाब से हमारा जो कल का एनालिसिस है वही सेम एनालिसिस होगा। अगर मार्केट इस लेवल को 670 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हमारा अगला टारगेट 52,380 एंड देन 52,000 का टारगेट रहेगा। ऊपर की ओर मार्केट तब काम करेगा जब मार्केट 23,020 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 23,160 और 23,400। आज हमारा बैंक निफ्टी में एक टारगेट, निफ्टी में दोनों टारगेट आ गए। ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान देखिएगा तो मार्केट इसमें क्या कर रहा है, मार्केट एक टिपिकल मूव में है, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो। ठीक है। कभी मार्केट अभी प्रीवियस लो को तोड़ नहीं रहा है, ये प्रीवियस लो को तोड़ने की कोशिश थी। अगर कल ये टूटता है तो मार्केट नीचे तक आ सकता है। नीचे तक कहाँ तक आएगा इसको भी अगर हम लोग जानते हैं, फिबोनाची अगर लगाते हैं नीचे लो से अब हाई की तरफ, तो कहाँ तक मिनिमम जो है ये आना चाहिए 52,160 तक। 52,160 तक आना ही चाहिए, या फिर नीचे ये 51,920 को भी टच कर सकता है, फिर यहाँ से हो सकता है वो रिवर्स ले। तो इसको भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, नीचे भी आना चाहिए, रिट्रेसमेंट भी जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 100-200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मार्केट में ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर आप देखिएगा इस जगह को देखिए ध्यान से, मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर गया कितना पॉइंट, 544 पॉइंट। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल जब इसने रिट्रेसमेंट की बारी आई, तो ये 500 पॉइंट फिर से रिट्रेसमेंट ले गया। कितनी देर में, एक दो तीन, तीन कैंडल में, यानी 45 मिनट में ये रिट्रेसमेंट लेके चला गया। तो ये रिट्रेसमेंट आजकल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, इसलिए एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े टारगेट के कारण, बड़े बड़े एसएल मूवमेंट के कारण एसएल भी बड़े होते जा रहे हैं। तो एंट्री पॉइंट जितना सटीक होगा आपका प्रॉफिट उतना ही अच्छा होगा और आपका एसएल उतना ही सेफ रहेगा। तो बाकी ट्रेडर्स यही बोलूंगा कि इसे पॉइंट डाउन कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए इनको, जो भी मैंने लेवल बताया उस हिसाब से कल हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी को डेमो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहां से डेमो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।